नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक उस कारोबारी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है जो कारोबार करता था इत्र का, सुगंध फैलाने का। लेकिन इस बार हिंदुस्तान का कानपुर शहर और एक कारोबारी पीयूष जैन काफी चर्चाओं में है। आज आपको बताते हैं पीयूष जैन के बारे में कुछ वो बातें जो शायद आपको जानकर जिनके बारे में काफी हैरानी हो सकती है। दरअसल सैकड़ों करोड़ रुपए अपने घर में कैश रखने वाला इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जो जिंदगी थी वो काफी सादा थी, सादगी भरी थी। कोई दिखावा नहीं करता था और किसी को उस पर इसीलिए शक भी नहीं होता था कि आखिर इसके घर पर, इसके ठिकानों पर बेशुमार दौलत का ये मालिक है और इसके ठिकानों पर करोड़ों रुपए मौजूद हैं। पूरा मामला जब आप जानेंगे तो हैरान होंगे और आपको बताएं कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो करीब 200 करोड़ रुपए की अब तक नकदी बरामद कर ली है। हैरानी देखिए कि छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने भी यहां तक कहा कि हमने अपनी जिंदगी में, हमने अपने सर्विस कैरियर में इतनी बड़ी दौलत एक साथ कहीं नहीं देखी। लेकिन हैरानी देखिए कि करोड़ों रुपए घर में रखने वाला इत्र कारोबारी का जो किस्से जो हैं कानपुर से लेकर उसके गांव कन्नौज तक मशहूर है। और मशहूर क्यों? कि वो काफी सादा जीवन जीता था, बिल्कुल सादगी भरा हुआ, और इसीलिए लोग उसकी मिसाल भी देते थे। आपको बताएं कि बेशुमार दौलत का मालिक पीयूष जैन के घर में सिर्फ 2 गाड़ियां ही नजर आती हैं, जिनमें एक क्वालिस और दूसरी मारुति थी। लोगों के मुताबिक पीयूष जैन इतना पैसा होने के बावजूद महज एक पुराना स्कूटर से ही घूमा करता था। यकीन नहीं होगा कि जिसके पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए मौजूद हों और वो एक आदद स्कूटर पर अपनी सवारी करे। अब हालांकि पीयूष जैन को टैक्स चोरी के मामले में और बेशुमार दौलत रखने के मामले में गिरफ्तार तो कर लिया है और कन्नौज स्थित उसके घर और फैक्ट्री में छापेमारी के बाद कुल लगभग अभी तक की जो खबरें हैं कि करीब 194 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और काफी बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ियां भी बरामद हुई। पैसा इतना ज्यादा था इस शख्स के घर में, इस कारोबारी के घर में, कि अधिकारियों ने जब बरामदगी की तो उन्हें नोट गिनने के लिए मशीनों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। अब पूरी कहानी कैश बरामदगी कैसे हुई, कहां से हुई, वो आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं इस पीयूष जैन के बारे में। दरअसल जो परफ्यूम बनाने की जो इसके पास जो कला थी वो इसने अपने पिता से सीखी थी, जो पेशे से केमिस्ट थे, और कानपुर में अपना परफ्यूम का कारोबार इस शख्स ने शुरू किया और फिर करीब 15 साल के अंदर इसने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने कारोबार को फैला लिया। खबरें यह भी हैं कि देश यानी हिंदुस्तान से बाहर भी इसका कारोबार फैला हुआ है। फिलहाल मुंबई और गुजरात में भी इसका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। अब जब कारोबार का विस्तार हुआ तो पीयूष ने अपने भाई, जिसका नाम अमरीश बताया गया है, उसके साथ मिलकर कन्नौज वाले घर को करीब 700 गज की कोठी में बदल दिया। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की माने तो जब भी पीयूष अपने गांव आता तो वो अपने पुराने स्कूटर पर ही सफर करता था और लोग उसकी सादगी को देखकर दंग रह जाते थे। अब कानपुर के आनंदपुरी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पैसों की जो बरामदगी थी वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई। आपको ध्यान होगा, अगर आपने एक फिल्म देखी होगी रेड, अजय देवगन इसके मुख्य किरदार थे और जिसमें एक जो नेता जो होता है उसके घर पर छापेमारी की जाती है। आपको ध्यान होगी, आपको तस्वीरें याद आ जाएंगी उस फिल्म की, और जिस तरह की से दीवारों के पीछे से वहां से नोट बरामद होते हैं, उसी तरीके का कुछ सीन इस पीयूष जैन के घर पर भी हुआ। इतनी रकम मिली, कमरे नोटों से भरे हुए थे कि अफसरों की आंखें भी खुली की खुली रह गई।
एक गड्डी खींची तो भरभरा कर बाकी की गड्डियां जमीन पर आ गई। करीब 13 मशीनों से 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरा नोटों की गिनती करने में, और तब जाकर उस समय एक साथ 177 करोड़ रुपए की नोटों की गिनती पूरी हो पाई थी। कई मशीनें जवाब दे गई, नोट इतने थे कि मशीनें भी जवाब दे गई उनकी गिनती करते करते। कई निजी एजेंसी और बैंक से कर्मचारियों को यहां पर हायर किया गया और तब जाकर कंप्लीट यहां पर नोटों की बरामद की गई। अब शुरुआती अगर घटनाक्रम की बात करें, जब पहली बार में जब इसके घर पर छापा मारा गया तो वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगा था और अधिकारियों को ये लगा कि हो सकता है उन्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली। अफसरों ने लॉकर, अलमारी से लेकर फॉल सीलिंग तक छान मारी लेकिन कुछ नहीं मिला था। पीयूष के बेटों से भी पूछताछ हुई लेकिन उनसे भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तो अधिकारियों को लगा कि वाकई इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन इसी बीच डाइनिंग रूम में जो क्रॉकरी से सजी एक बेहद खूबसूरत अलमारी पर अफसरों की नजर चली गई। दरअसल वो जो क्रॉकरी थी वो इटली की महंगी क्रॉकरी थी और उसी से सजी थी पूरी रेक। अब उसको जब अधिकारियों ने करीब से देखा तो रेक और दीवार के बीच रत्ती भर भी छोटा से गैप जब नजर आया और क्रॉकरी को जब वहां से हटाया गया, वहां का रैक का लॉक खोला गया, थोड़ा सा वहां मूवमेंट किया गया तो एक दीवार पर दरवाजा मिला। अब उसकी चाबी नहीं थी लेकिन दीवार को फिर तोड़ा गया और जब दीवार को तोड़ा गया तो अंदर जो कमरा था उसको देखकर अधिकारियों की आंखें खुली रह गई, क्योंकि पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा था। दरअसल ये जो कानपुर का इत्र कारोबारी है पीयूष जैन, करीब 150 करोड़ रुपए को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ये जो पूरा 194 करोड़ के लगभग का जो कैश मिला है, इसे पूरा सुरक्षित महफूज रखने के लिए जोरदार प्लान बनाया था। अपने पूरे घर को इसने किले में तब्दील किया हुआ था ताकि कोई वहां पर अंदर दाखिल ना हो सके। मेन गेट से लेकर सभी खिड़कियों में स्टील की मोटी ग्रिल लगाई गई थी। यहां पर एक नौकर था, नौकर का नाम शिव कुमार। अब शिव कुमार की अगर माने तो पूरे घर और छत पर भी कंटीली फेंसिंग लगाई थी, यानी कटीले जो तार होते हैं वो चारों तरफ, घर के चारों तरफ यहां पर लगवाए हुए थे और रात में उन तारों में, उन लोहे के तारों में करंट दौड़ाया जाता था जिससे कि कोई भी अज्ञात शख्स, चोर उचक्का घर में दाखिल ना हो सके। और सबसे बड़ी हैरानी देखिए कि इसने अपने घर के बाहर कहीं भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा था, जिससे कि ये पता ना लगे कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक चीज और कि घर के अंदर की एक्टिविटीज बाहर का कोई व्यक्ति ना देख सके, इसलिए जो खिड़कियां थी उन पर काले शीशे लगे हुए थे, यानी कोई देख ना सके उन काले शीशों के पीछे आखिर क्या काला खेल चल रहा है। दिन में कोई नहीं देख सकता था और जो नौकर था वो कभी भी घर को खाली छोड़कर भी नहीं जाता था और ना ही, और जब भी अगर ऐसा कुछ होता तो घर का कोई ना कोई सदस्य वहां पर मौजूद होता। अब घर में जब करोड़ों रुपए हैं तो पीयूष जैन ने घर की मेन गेट पर भी डबल दरवाजे लगवाए हैं। एक दरवाजा कई क्विंटल स्टील का मोटा दरवाजा, ताकि कोई उसे इजीली ब्रेक ना कर सके। लकड़ी के मोटे दरवाजे भी यहां पर थे ताकि यहां पर कोई घुस ना सके। तो ये थी पीयूष जैन, इत्र कारोबारी पीयूष जैन की वो कहानी जो इस समय पूरी हिंदुस्तान में चर्चाओं में है। अब हालांकि पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, 14 दिन की उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और माना यह जा रहा है कि उसे पूछताछ के लिए फिलहाल अहमदाबाद भी ले जाया जा सकता है। आईटी डिपार्टमेंट ने कल ही इसे कानपुर के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया था। 1 घंटे तक यहां पर सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, यानी जुडिशियल कस्टडी में हैंडओवर कर दिया। अब एक कहानी और कि कारोबारी का जो वकील है, उन्होंने कोर्ट में टैक्स चोरी पर 52 करोड़ रुपए पेनल्टी भरने का एक एप्लीकेशन भी दाखिल किया है, जिसकी अब जो सुनवाई होगी वो अगले महीने यानी जनवरी में होगी। एक चीज और कि सुनवाई के दौरान जो डीजीजीआई के अफसरों ने कोर्ट से रिमांड नहीं मांगा, क्योंकि पीयूष पर
5 साल से कम सजा का अपराध ही अब तक की जांच में पाया गया और ऐसे में सिर्फ विशेष केस में ही कोर्ट रिमांड देता है। तो ना तो अधिकारियों ने यहां पर रिमांड की मांग की और ना ही कोई कुछ, लेकिन लगभग 200 करोड़ रुपए। और अभी तो यह भी माना जा रहा है कि ये संपत्ति, ये कैश तो यहां मिला है। अभी जब लगातार और पड़ताल होगी, जांच होगी, तो देखिए कि हिंदुस्तान के और भी कोनों में क्या इस पीयूष जैन इत्र कारोबारी के नोटों की सुगंध इसने पूरे हिंदुस्तान में और किन किन जगह पर फैलाई हुई है, उसका खुलासा होना भी फिलहाल बाकी है। तो ये थी आज के क्राइम सीरीज की एक वो कहानी, पीयूष जैन की वो कहानी जिसने पूरे हिंदुस्तान और तमाम अफसरों को, जांच एजेंसियों तक को सकते में डाल दिया और जिसके बाद यूपी में एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दल, जो आरोप जो थे वो भी चल निकला है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।